अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारा सम्मान करे, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है दोस्त, और वो ये है कि तुम अपनी फील्ड के बाप बनो। जब जब तुम अपने काम में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे, तुम अपनी फील्ड में बाकी लोगों से ज्यादा कमाल करोगे। अरे जब है बड़े सपने तेरे, तो क्यों थोड़े में समझौता करे। झुकती है दुनिया अकेले के आगे भी प्यारे मोहन, पर पहले तू अपनी फील्ड का बाप तो बन। पता है 90% से ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं जिसे वो नहीं कर पाते, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं, और छोटी सोच कभी बड़ा बदलाव नहीं लाती। इसलिए बड़ा बदलाव लाना है तुझे तो सपने नहीं लक्ष्य रखो। सपने और लक्ष्य में यही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। और जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम चारों तरफ से घिर गए हो, जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही न बचा हो, उस वक्त बस इतना याद रखना, यही वो मोमेंट है जहाँ से तुम्हारी तकदीर बदलेगी। एक डायमंड जितना ज्यादा घिसता है, उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो अगर अभी परिस्थिति खराब है तुम्हारी, तो ये रोने का वक्त नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना सीखो। वैसे भी इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हौसले ही तो है जो तुम्हें और ज्यादा डिजर्विंग बनाते हैं, क्योंकि लाइफ में तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वो मिलता है जो तुम डिजर्व करते हो। दोस्त, खुद को डिजर्विंग बनाओ। चाहिए तो सभी को होता है, लेकिन मिलता उसे है जो डिजर्व करता है। तू नहीं करेगा तो वक्त करेगा, जो भी करेगा अच्छा नहीं करेगा। इसलिए बेशक तू गलतियां कर, समय उसे सही करेगा। अभी तो समय है, और क्या लेगा। अरे पता भी नहीं चलेगा कब जीरो से हीरो बन गए। तू लगातार चलता तो रहे, वरना पता भी नहीं चलेगा कब अमीर से फकीर बन गए। चाहे तो मजे में दिन गुजार के देख लो। याद रखना दोस्त, जब तुम ये कहते हो कि आई कैन डू बेटर, तो ये तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे तुम्हें काम करने में पॉजिटिविटी भी मिलती है। आई कैन डू बेटर बोलना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इसे हर काम करते समय जरूर बोला करो, और हर रोज उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन जरूरी ये है कि टारगेट होना चाहिए, और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी दोस्त। ये बड़े अफसोस की बात है, जब वक्त थोड़ा साथ नहीं देता तो लोग अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं। पर अगर उसी काबिलियत का लगातार इस्तेमाल किया जाए तो वक्त भी बदल जाता है, जिसे लोग ऑब्जर्व नहीं करते। कारण उनका सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है जो उनके पास नहीं है। और जिस वक्त तुम उस चीज की तरफ देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, उस वक्त तुम्हारी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त तुम उस चीज की तरफ देखते हो जो तुम्हारे पास है, उस मोमेंट तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है। दोस्त, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। सिर्फ सूरज निकलने से अंधेरा दूर नहीं होता। गौर से देखोगे तब मालूम पड़ेगा, परिस्थितियाँ जितना ज्यादा तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनते हो तुम। इसलिए वक्त कितना ही ज्यादा खराब हो, काम करने का जो ठाना है उसे पूरा करो, क्योंकि एक पूरा किया हुआ काम 50 आधे अधूरे काम से कहीं ज्यादा अच्छा है। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, हर फील्ड में 2 से 3 चैंप जरूर बैठे होते हैं। चैंपियन उन्हें सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बनाती, बल्कि किसी भी फील्ड में बाप बनने के लिए स्मार्टनेस होनी बहुत जरूरी है दोस्त। जैसे लोगों से अपना काम निकलवाना, आने वाली प्रॉब्लम को बाकी लोगों से पहले भाप लेना, इमोशन को सबसे लास्ट में रखना, ये स्मार्टनेस की कुछ वो क्वालिटीज हैं जो एक साधारण बच्चे को भी अपनी फील्ड का बाप बना देती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन